हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बेटा, ये सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी एस्पिरेंट्स एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सेशन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोज पैसेज या क्लोज टेस्ट से पूरे 5 नंबर हमारे कवर होते हैं। बिल्कुल, तो 5 नंबर कवर करने के लिए सेशन को पूरा देखिए और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे हम क्लोज पैसेज को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। रेडी हैं आप सभी इस सेशन के लिए? ठीक है, चलिए। तो ये हमारा 4th क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं क्लोज पैसेज की। देखिए, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले क्लोज पैसेज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह हम यहाँ पर इसे पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे। तो पहला दिया, अस्थमा इज रेदर डैश एंड अबाउट 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। है ना, अस्थमा जो है वो खालिस्तान है कि भाई जो पूरे विश्व की 1% जनसंख्या है वो खालिस्तान इससे खाली। फिर आगे दिया है थर्ड वाले में, इट इज डैश बी मोर कॉमन सो कॉल्ड। तो ये क्या है, ये बहुत ही क्या बन जाता है भाई, ऐसा बताया जाता है कि भाई ये क्या है, ये बहुत ही क्या है, कॉमन है, जो भी है। ठीक है, एक मोटा मोटा हमें समझना है। मोर सिविलाइज्ड पीपल एज कंपेयर टू द एबनॉर्मल ऑफ पेपुआ न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो यहाँ पर पापुआ और न्यू गिनी या फिर ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी है उनकी तुलना में ये आम लोगों में क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है ना। चलो आगे देखिए, फ्रिक्वेंटली इट इज, है ना, बार बार ये क्या है भाई, फ्रिक्वेंटली क्या है, ये अक्सर ये क्या होता है, तो अक्सर जो है ये खालिस्तान, बट ऑकेशनली, लेकिन कभी कभी ये क्या हो जाता है, ये विनाशकारी खालिस्तान मृत्यु। ठीक है, तो अस्थमा जो है वो क्या है, वो बहुत ही क्या है, अनकॉमन नहीं है। तो ये एक मोटी मोटी बात हमको पता चल गई कि भाई जनसंख्या इससे क्या हो रही है, बीमार हो रही है ना, ये सर्वनाश का कारण बनता है। तो यही चीज है कि हमको पहले क्यों पढ़ना है, तो पहले इसीलिए पढ़ना है कि हमको एक आइडिया मिल जाए कि जो पैसेज है वो पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो एक आइडिया हमको कहीं ना कहीं दिमाग में मिल जाता है ना। तो ये चीजें हमें करनी है। तो जब भी क्लोज पैसेज आए तो फटाक से हमें उससे सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है ना, तो जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा। चलो, अब हम एक एक करके इसकी एक एक फिलअप को सॉल्व करेंगे, है ना। चलो, तो पहला फिलअप देखिए क्या है, फर्स्ट फिलअप। चलो, तो पहला फिलअप हम यहाँ पर देखेंगे कि अस्थमा इज रेदर खालिस्तान एंड, अस्थमा जो है वो खालिस्तान क्या है भाई, कॉमन है ना, अनजान है। कॉमन मतलब क्या है, सब में कॉमन है ना, आम है। तो अस्थमा जो है वो क्या है, आम है। अननोन मतलब अज्ञात है या अनजान है ना। फिर फ्रिक्वेंटली बार बार है, रेगुलर मतलब नियमित। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीजें हमने पढ़ ली, इसको समझ लिया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है, अस्थमा जो है वो क्या है, वो एक आम बीमारी है। अस्थमा इज कॉमन, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, कॉमन। तो अस्थमा इज कॉमन, यहाँ पहले वाले फिलअप में हम क्या लिखेंगे, कॉमन। तो अस्थमा जो है वो एक क्या है, कॉमन है। तो अब इससे क्या है, और आगे की लाइन देखिए, एंड और विश्व की 1% जो आबादी है वो क्या है, इससे पीड़ित है। विश्व की 1% आबादी, यहां तक पहुंच गए। और आगे दिया है फ्रॉम इट, तो विश्व की 1% जो आजादी है वो क्या होगी, है ना। तो फर्स्ट वाले में हमने देखा यहाँ पर क्या लिखा है अपन ने, तो भाई यहाँ पर हमने लिखा है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा, कॉमन। तो अस्थमा एक क्या है, आम बीमारी है। विश्व की 1% एंड अबाउट 1% ऑफ द वर्ल्ड, लगभग विश्व की 1% जो आबादी है वो खालिस्तान इससे अटैक करती है, हमला, है ना। अटैक मतलब क्या है, हमला। सफर ग्रसित करना या फिर बीमार होना, है ना। ग्रसित या फिर आम भाषा में इसको बोले तो क्या हो जाएगा भैया, बीमारी, है ना, बीमार होना। पेन दर्द है, ठीक है, डाउन नीचे है। ठीक है, तो विश्व की 1% जो आबादी आबादी है वो क्या है, इससे ग्रसित है। और यहाँ पर क्या जाएगा, सफर, है ना। यहाँ हम क्या लिखेंगे, सफर, क्योंकि सफर हमें पता है जब सफर आता है तो ये अपने साथ में प्रीपोजिशन कौन सा लेता है, ये अपने साथ में प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको क्या मिला है, प्रीपोजिशन मिला है। और प्रीपोजिशन से पहले यहाँ पर कौन सा सुटेबल होगा, तो वो हो जाएगा सफर। और सफर जो है ये वर्ड अर्थ के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर विश्व की 1% लगभग जो आबादी है वो इससे क्या है, ग्रसित है।
क्लियर है बेटा सभी को? चलिए आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। तो भाई आगे बोला है इट इज, थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाले में बोला है इट इज टू बी, ये वाला हमारा फिलअप। इट इज डैश बी मोर कॉमन, भाई ये मोर कॉमन है किस में? तो जो, तो ये मोर कॉमन है उन लोगों के बीच में जो सभ्य लोग हैं, उनके कंपैरिजन में, है ना, ये आम नहीं है। यहां तक क्लियर हो गई बात? तो ऐसा बताया जाता है, इट इज, थर्ड वाला देखो, तो एक्सप्लेन्ड, एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड मतलब क्या भाई? इसका कहीं ना कहीं तारीफ की जा रही है। एक्सप्लेन्ड मतलब क्या है? बताना, है ना, समझाना। एक्सप्लेन मतलब क्या है? समझाना। क्लियर होगी बात? एप्रिशिएटेड मतलब किसी चीज को अप्रिशिएट करना, और क्या है? रिपोर्ट करना, किसी चीज को क्या करना? रिपोर्ट करना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बताना। ठीक। आर्ग्यूड करना, बहस करना, तो ऐसी बहस की जाती है, ये गलत है भाई, ये पढ़ा भी गलत। रिपोर्ट, तो रिपोर्ट हो सकता है, एप्रिशिएटेड भी गलत हो जाएगा। एक्सप्लेन समझाया जाता है, तो समझाया नहीं जाता है, ऐसा रिपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर थर्ड वाले फिलअप में क्या जाएगा? रिपोर्ट। तो इट इज रिपोर्टेड to be more common, the so called more civilized people as compared to the aboriginals, है ना, aboriginals of Papua New Guinea और ऑस्ट्रेलिया frequently। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि भाई ऐसा बताया जाता है कि ऐसा बताया जाता है कि पपुआ न्यू न्यू गिनी या ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी है उनकी तुलना में ये किसमें है? ये किस में ज्यादा है? तो ये अधिकतर सिविलाइज्ड लोगों में ज्यादा है, मतलब सभ्य लोगों में ये ज्यादा है। तो ऐसा बताया जाता है कि भाई न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी लोग हैं उनकी बजाय ये किस में ज्यादा आम हो गया है? तो ये सबसे ज्यादा आम हो गया सिविलाइज्ड पीपल में, है ना, सभ्य लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्थ फिलअप क्या है? यहां तक चीजें क्लियर हो गई ना? आगे, इट इज डैश बट ओकेशनली डिजास्टर। तो भाई फोर्थ वाले में क्या है? हालांकि ये क्या है? हालांकि ये माइल्ड, काम मतलब क्या होता है? शांत। वीक मतलब कमजोर, है ना, वीक मतलब क्या है? कमजोर। और इंस्पाइट, इंस्पाइट मतलब फीका। और आगे क्या है? माइल्ड। माइल्ड मतलब क्या है? थोड़ा सा है। माइल्ड मतलब क्या है? थोड़ा सा है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? चलो, आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आप बताओ क्या आएगा यहाँ पर? तो भाई यहाँ पर हमने समझा कि भाई ये सिविलाइज्ड लोगों में ज्यादा होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीनिया के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी बजाय ये आम लोगों में ज्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पर और क्या होना चाहिए? तो नेक्स्ट जो है ये वाला फोर्थ वाला फिलअप, इट इज डैश। ये शांत तो नहीं होगा, कमजोर भी नहीं होगा, फीका भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? माइल्ड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? माइल्ड। माइल्ड का मतलब क्या होता है? तो माइल्ड मतलब हल्का। हालांकि ये हल्का है लेकिन फिर भी क्या करता है? फिर भी ये क्या करता है? डिजास्ट्रसली डैश डेथ ड्यू टू सेवर अस्थमा इज नॉट वेरी कॉमन। चलो अब फिफ्थ वाले फिलअप को हमें फिल करना है कि फिफ्थ वाले में क्या है। देखो फिफ्थ वाला कॉलम ध्यान से समझना। फिफ्थ वाला जो सेंटेंस है इसमें फिल क्या होगा? तो भाई इसने बोला बट ऑकेशनली डिजास्ट्रसली, कभी कभी ये क्या है? लेकिन कभी कभी गंभीर अस्थमा, लेकिन ऑकेशनली डिजास्ट्रस। ऑफेंसिव हो सकता है क्या? हर्ष मतलब क्या होता है? कठोर, है ना, हार्ड जिसको हम बोलते हैं। हेटफुल नफरतपूर्ण। सेव, बताओ ये इसका क्या हो जाएगा? तो सेवियर हो जाएगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा इसको देखो, सेवियर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेवियर। सेवियर मतलब क्या हो जाएगा भाई? देखो सेवियर, ये फोर्थ वाला देखो यहाँ पर ऑप्शन इसमें। हाँ, तो इस तरह से ये चार ऑप्शन से बताओ क्या आएगा इसमें। सोचो भाई क्या आएगा, क्या होना चाहिए? क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, या बी होगा, या 3 नंबर का होगा, या फिर होगा फोर्थ नंबर? बताओ। तो
कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा इन्होंने बोला है, बट ऑकेशनली डिजास्ट्रसली, कभी कभी गंभीर हो जाता है। तो भाई कभी कभी गंभीर अस्थमा के कारण क्या हो जाता है, विनाशकारी रूप, या फिर कठोर हो जाता है, या फिर गंभीर हो जाएगा। बताओ क्या आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो सेवियर मतलब क्या हो जाएगा भाई, गंभीर, है ना। तो इसको याद रखना, सेवियर मतलब गंभीर। इतनी चीजें क्लियर है। चलो, सेवियर मतलब गंभीर, और हेटफुल मतलब जिसमें हम क्या करें भाई, जिसमें हम क्या करते हैं, नफरत करते हैं। ठीक है, तो हेटफुल मतलब क्या है। इतनी चीजें क्लियर। तो पांचवे वाले फिलअप में क्या आएगा, तो भाई कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, लेकिन अक्सर ये हल्का तो होता है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, गंभीर अस्थमा के कारण विनाशकारी रूप में, है ना, विनाशकारी रूप में क्या हो जाता है, आक्रामक मृत्यु बहुत से। तो बहुत सी क्या हो जाती है, असामान्य नहीं होती है। तो इतनी आक्रामक हो जाती है, इतनी डेंजर हो जाती है, कभी कभी ये क्या हो जाती है, असामान्य नहीं रहती है ना। क्लियर यहाँ तक। तो डेंजर हो जाती है, असामान्य नहीं रहती, मतलब क्या है, डेंजर हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, इजी नहीं रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आएगा राइट, ऑफेंसिव नहीं आएगा, हर्ष नहीं आएगा, हेटफुल नहीं आएगा, तो सेवियर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ वाला सही होगा, बाकी सारे रॉन्ग। क्लियर। तो डेथ ड्यू टू सेवियर अस्थमा इज नॉट वेरी अनकॉमन। तो ये क्या होता है, असामान्य नहीं रहती है। तो इस तरह से ये हमने देखा भाई, अस्थमा जो है एक अस्थमा एक आम बीमारी है। ठीक है, अस्थमा जो है वो क्या है, एक कॉमन बीमारी है, और दुनिया की लगभग 1% जो आबादी है वो क्या है, इससे ग्रसित है। ऐसा बताया जाता है पपुआ और क्या है, जो न्यू गिनिया और ऑस्ट्रिया के जो आदिवासी है उनकी बजाय ये सिविलाइज्ड पीपल में ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई भाई, है ना। इतनी चीजें क्लियर है। और सामान्यतः ये क्या होता है, ये सामान्यतः ये क्या होता है, नॉर्मली जनरली हम देखें तो ये क्या होता है, हल्का होता है, लेकिन कभी कभी गंभीर अस्थमा के कारण ये विनाशकारी रूप हो जाता है, और इसलिए अनकॉमन में नहीं आता है। ठीक, इस तरह से ये आपका क्लोज टेस्ट था। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लगातार आपकी तैयारी को एक नई दिशा देते रहेंगे। बस आप जुड़िए और लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो जो भी स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम सभी।